क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर साइंस से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचाने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं इसमें बहुत ही चुन चुन करके कई सारे सोर्सेज से आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। तो आज हमारा चलिए आज का जो पहला सवाल है कि चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो चक्रवात शक्ति का जो नामकरण है वो श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने किया, तो श्रीलंका ने किया है। अगला है, किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है? तो जी हाँ, ये हमारे देश में अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने शुरू किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अमित शाह ने जाके शुरू किया ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो एक गृह मंत्री हैं और एक गृह मंत्री ने जाकर के कहीं पर आपको ये महाजे घर योजना शुरू की है गोवा में, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकता है कि अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने महाजे घर योजना की शुरुआत कहां से की? तो ये आपको ध्यान में रखना, कहां पर? गोवा। तो इसके लिए आपके पास दो महत्वपूर्ण है, तीन फैक्ट तीनों याद रखिएगा। अमित शाह, महाजे घर योजना, गोवा। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जी हाँ, मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। कौन सा है? तो उत्तराखंड है। ध्यान में रखेंगे कि हमारा उत्तराखंड जो है ये पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किस देश ने देश की पहली बाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? किस देश ने देश की पहली बाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो जी हाँ, इस देश में अब बाल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई गई है, जिस नीति के तहत कानून बनाई गई है कि उस कानून की मदद से लोगों को प्रोटेक्शन, बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये कोई मॉरल, ये एथिक्स नहीं, बल्कि ये कानूनी रूप से वहां पर इंप्लीमेंटेड होगा, लागू होगा कि आप बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, तो पहली बार बाल राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो ये है फिजी। ये कौन सा कंट्री है? तो फिजी। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से कानून बनेगा, नीति बनेगी, जिसमें बच्चों को डेवलपमेंट और साथ ही साथ उसको सुरक्षा, उसको आगे बढ़ने का भी कई सारे अवसर दिए जाएंगे। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक है। जी हाँ, ये बैंक हमारा एचडीएफसी बैंक ने अभी माई बिजनेस क्यूआर को लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? विश्व के सबसे अमीर अभिनेता मतलब पूरी दुनिया में अगर एक्टर में बात की जाए तो उससे अमीर आदमी कोई पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब कि फिल्म की दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, जी हाँ, वैसे आपको इसका नाम पता ही है, यह है शाहरुख खान। शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो जी हाँ, ये है आपको डीबीएस बैंक। क्या नाम है इसका? डीबीएस बैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस बैंक को बोला गया। इसलिए कल आप लोग जब बहुत ज्यादा पैसा कमाइएगा तो अपने पैसे को डीबीएस बैंक में रख सकते हैं, पूरा सुरक्षित है। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? हालांकि इनके साथ डाक सेवाएं हम लोगों ने बंद कर दिया था कि अब उसके साथ किसी भी तरीके से हम लोग डाक सेवा नहीं करेंगे, लेकिन वापस फिर से हम लोगों ने डाक सेवा शुरू किया। तो जी हाँ, वो देश है हमारा अमेरिका। अमेरिका के साथ हम लोगों ने फिर से डाक सेवाएं शुरू कर दी है। अगला हमारा क्वेश्चन, यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य आगे है? मतलब कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल लोग करते हैं? सबसे ज्यादा पेमेंट के लिए लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन के लिए तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कि वो भारत का कौन सा राज्य है जो यूपीआई के यूज में अग्रणी है। तो जी हाँ, ये है हमारा एक नया राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल होता है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है?
अब अगर 180, 90 देशों का उसमें जो सूचकांक निकाला गया तो उसमें भूख सूचकांक में जो भारत है उसका कौन सा पोजीशन है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का बहुत ही घटिया पोजीशन है, 102वां पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको बताना है कि 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का आप लोगों का सही हुआ है, और साथ ही साथ जितना भी सही हुआ है आप सभी उसको कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपका कमिटमेंट होगा खुद से, जो कि आपको आपके प्रिपरेशन तक पहुंचने में और भी आसानी करेगी। लेकिन जिनका भी 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ है वो फायर का इमोजी भेजिए, और साथ ही साथ आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और साथ ही साथ हर दिन आपके लिए मैं 10 साइंस और 10 करंट के क्वेश्चंस बहुत ही मेहनत करके लाता हूं, चुन चुन करके, जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल सेम वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।